सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर मुख्य 2 नवरात्रि आती है। मार्च या अप्रैल महीने में यानी चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। अश्विन मास यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ भगवती की पूजा के लिए यह 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता यह है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ के हर स्वरूप की अपनी अपनी एक अलग विशिष्टता होती है और निराली महिमा है। माँ के हर स्वरूप की अपनी एक अलग विशिष्टता है और निराली महिमा है। शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ पावन दिन आरंभ होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 अवतारों की या 9 रूपों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। आइए जानते हैं रहस्य। 36 रात्रियां यानी नवरात्रि वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह है चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। 9 छिद्र। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, यानी 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, गोदुक्तांत और एक मुंह भी है। उक्त 9 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्रिय को जागृत करेगा। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। पूर्ण संयम। इन 9 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और शयन वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है उसे निश्चित ही वह माता के प्रति असम्मान प्रकट करता है। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पवित्र हैं ये रात्रियां। नवरात्र शब्द से नव अहरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। 9 देवियां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी,
आदिशक्ति और अग्दंतिका। न भोग और औषधि, शैलपुत्री, कुट्टू और हरण, ब्रह्मचारिणी, दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा, चौलाई और चंदूसूर, कुष्मांडा पेठा, स्कंद माता, श्यामक, चावल और अलसी, कात्यायनी, हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि, काली मिर्च, तुलसी और नागदान, महागौरी, साबूदाना, तुलसी, सिद्धिदात्री, आंवला और शतावरी। अलग अलग देवियों में त्रिदेवी, नवदुर्गा, दशम महाविद्या और 64 योगिनियों का समूह है। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप हैं। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। दशम महाविद्याएं। नवदुर्गा में दशम महाविद्याएं की भी पूजा होती है। इनके नाम इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, शोषणी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। देवियों की पहचान। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अष्ट शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह से सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। आइए जानते हैं नवदुर्गा के 9 रूपों का और महत्व। पहली, माँ शैलपुत्री। प्रथम रूप हिमालय की पुत्री, स्थिरता और सादगी की प्रतीक है। यह जीवन की शुरुआत और अपने मूल से जुड़े रहने का संदेश देती हैं। दूसरी, माँ ब्रह्मचारिणी। द्वितीय रूप तप और अनुशासन की देवी। यह ज्ञान प्राप्ति और कठिन तपस्या के ही द्वारा लक्ष्य पाने की शिक्षा देती हैं। तीसरी, माँ चंद्रघंटा। तृतीय रूप मस्तक पर अग्रचंद्र के कारण नाम। यह साहस और दुष्टों का नाश कर प्रतीक है, जो शांति स्थापित करती हैं। चौथी, माँ कुष्मांडा। चतुर्थ रूप ब्रह्मांड की जननी, जिन्होंने अपनी हंसी से सृष्टि रची है। यह ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति का भी प्रतीक है। पांचवी, माँ स्कंद माता। पंचम रूप कार्तिकेय, स्कंद की माता। यह मातृत्व, वात्सल्य और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती हैं। छठवीं, माँ कात्यायनी। षष्ठ रूप ऋषियों के घर जन्मी, युद्ध और क्रोध की देवी, जो बुराई का अंत कर देती हैं। सातवीं, माँ कालरात्रि। सप्तम रूप विनाशकारी रूप, जो अहंकार, भय और नकारात्मकता का नाश करती हैं। आठवीं, महागौरी। अष्टम रूप अत्यंत गौरी और शांत, जो तपस्या से शुद्धता और संपन्नता प्राप्त करने का प्रतीक है। नौवीं, माँ सिद्धिदात्री। नवम रूप सभी सिद्धियों को देने वाली। यह अंतिम अवस्था है जो ज्ञान और पूर्णता का प्रदान करती है। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली यह पूर्णता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की 9 शक्तियों, नवदुर्गा की पूजा, आध्यात्मिक शुद्धि और महिषासुर पर माता की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार ऋतु परिवर्तन के समय मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और नकारात्मकता को दूर करने और 9 दिनों की साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पौराणिक रहस्य के अनुसार माता दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई और
अज्ञान पर ज्ञान की जीत का भी प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान व्रत और साधना से शरीर को शुद्ध किया जाता है। यह 9 दिन आत्मा की खोज, आंतरिक शक्ति को जगाने और ईश्वर के साथ जुड़ने का समय माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पड़ता है, जिसे कई परंपराओं में हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग नए कार्य शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं और समृद्धि एवं सफलता के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि समय का प्रत्येक नया चक्र आध्यात्मिक चिंतन से शुरू होना चाहिए। दुर्गा की भक्ति से वर्ष की शुरुआत करना जीवन में शक्ति, सुरक्षा और सकारात्मकता को आमंत्रित करने का प्रतीक है। नवरात्रि का पहला दिन अनुष्ठान कलश स्थापना है, जिसमें जल से भरा एक पवित्र कलश स्थापित किया जाता है जो और उसकी पूजा की जाती है। यह घर में दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति और देवी के आशीर्वाद का प्रतीक है। कलश को अक्सर आम के पत्तों और नारियलों से सजाया जाता है, जो समृद्धि और जीवन को आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भक्ति का मानना है कि यह अनुष्ठान आध्यात्मिक पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन करता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।